बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और सब फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें, साथ ही आप बेल आइकन को भी हिट कर दें। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल डे जो है वो शेयर कर रही हूँ। स्पेशल व्लॉग है ये, और क्योंकि ये जी बर्थडे थी आज मेरे बेटे की, और ये मैं आपको नाइट टाइम का दिखा रही हूँ। बर्थडे से बिफोर हैंड जो 12 o'clock से पहले का टाइम था, मैंने बस घर को सारा नीट क्लीन कर लिया था। हस्बैंड अभी जॉब से नहीं आए थे, तो मैंने बैलून्स वगैरह लगा दिए थे और बेटे को मैंने बताया कि इट्स योर बर्थडे। वो भी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ था, तो वो मुझे काफ़ी देर से पूछ रहा था कि मम्मा बर्थडे कब है। तो बस मैंने बैलून्स वगैरह लगाए। मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत अभी घर में हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा जाने का प्लान था। और हम कहाँ गए थे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बस ये इस तरह लाइट्स वगैरह लगाई थी मैंने, बैलून्स वगैरह लगा के अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। खाना वगैरह रेडी कर लिया था कि खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे घर पे। और यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पर कोई ज़्यादा फैमिली तो है नहीं हमारी कि हम किसी को बुलाएं, तो बस आपस में ही हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। और इसी तरह हम लोग मेरी भी बर्थडे हो या मेरे हस्बैंड की भी, बस आपस में घर में ही कर लेते हैं। या केक वगैरह इतना कट नहीं भी करना होता तो हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। और ये हस्बैंड पेस्ट्रीज़ ले आए थे, साथ में मैं एक कैंडल और बैनर वगैरह लाई हुई थी हैप्पी बर्थडे का। तो बेटा इसको देख के बहुत खुश हुआ। इसमें हैप्पी बर्थडे चल रहा था और साथ में इसका म्यूज़िक प्ले हो रहा था हैप्पी बर्थडे का। तो वो अपनी पसंद से पेस्ट्रीज़ वगैरह ले आया था। हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं केक ले आता हूँ, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि खाना नहीं था हम लोगों ने, और बेटा भी इतना ज़्यादा खाता नहीं है तो फिर वेस्ट होना था। तो बस जी चाय शाय पी ली थी उसके बाद। और उसके बाद है जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं और ये मेरा ख्याल है कि 12-1 बजे का टाइम था जब हम लोग निकले थे घर से। और आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग निकल गए थे क्योंकि हम लोगों को अबू धाबी जब जाना होता है तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जाने में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और फिर वापस भी हमें आना होता है। तो उसी हिसाब से जा रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। अभी जो है वो बाहर आपको सनलाइट काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन मौसम चेंज हो गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। इवन कार में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एसी हाई स्पीड पे नहीं चलाया हुआ था, बस हल्का सा ही लाइट एसी चलाया हुआ था और बिल्कुल भी हीट फील नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि बस हम चले जाते हैं। और हम लोगों का प्लान था वादा मॉल जाने का, लेकिन प्लान हमारा फिर रास्ते में चेंज हो गया क्योंकि बस जाते जाते जो है वो ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर डलमा मॉल के पास वियर मार्ट था, हम लोग वहाँ भी चले गए, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और वहाँ से हम लोगों ने बेटे के टॉयज़ वगैरह लेने थे और कपड़े देखने थे अगर हमें अच्छे मिल जाए। वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। फिर एट लास्ट ये हुआ कि हम लोगों ने लवादा का प्लान कैंसिल कर दिया और हम लोग चले गए थे जी डलमा मॉल। और बस अभी हम ये अपने एरिया से निकल रहे हैं। और यहाँ पर बस अभी हम जा रहे हैं हाईवे पर, और रास्ते में ये सारी प्लेसेस आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा नज़र आ चुकी होंगी मेरे व्लॉग्स में। और ये हाईवे के जो है वो एंट्रेंस पे ही बहुत प्यारा सा पार्क बना हुआ है। और पहले यहाँ पे बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं थी जब मैं स्टार्ट में यहाँ पर आई थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने बाउंड्रीज़ वगैरह भी लगा दी। और अभी आप देख सकते हैं कि साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेकोरेशन वगैरह की है। और ये भी रिसेंटली उन्होंने किया है क्योंकि यहाँ पर ये हाईवे का जो है वो एंट्रेंस है। अभी हम लोग हाईवे पे एंटर हो चुके हैं। और फिर रास्ते में पेट्रोल वगैरह डलवाना था हस्बैंड ने, तो हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पर अब पेट्रोल डलवा के हम लोग निकल गए हैं। तो ये होता है कि बंदा टाइम पे निकल जाए तो बाकी भी अगर कोई काम हो करने वाले तो वो भी इंसान कर लेता है। चाय शाय पीनी हो या कुछ तो कर लेता है। नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था, चाय सुबह की पी हुई थी 10-11 बजे की, क्योंकि हम लोग उठे हुए थे। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो अभी ये है कि चाय का दोबारा दिल कर रहा था, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि रास्ते में आती हैं कुछ शॉप्स वगैरह, वहाँ पे मिल जाती है चाय। और क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं तो होटल्स वगैरह जो हैं वो बने हुए हैं। तो हम लोग भी अभी रुकेंगे, चाय ग्रैब करेंगे और उसके बाद जी चलते हैं अपनी जर्नी पे टुवर्ड्स डलमा मॉल। और आज मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी डलमा मॉल की जर्नी। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी हम आ चुके हैं जी एक बकाला पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स वगैरह भी खड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी आना जाना होता है इस रोड से ट्रक ड्राइवर्स का और सब लोगों का।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी ट्रैवलिंग इधर से ही होती है। तो चाय हम लोग ले चुके हैं, हस्बैंड ले आए थे, तो बस अभी जी हम लोग चलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था जाकर चाय का, तो चाय वाला जो है वो आकर हमें यहाँ पर गाड़ी में ही चाय पकड़ा दी थी उसने, और साथ में केक वगैरह लिए थे हस्बैंड ने। वनीला कप केक्स थे, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और चाय जो है वो रेम्बो के हम लोग ज़्यादा पीना पसंद नहीं करते, हस्बैंड को भी और मुझे भी ज़्यादा कड़क चाय ही पसंद है जो फ्रेश मिल्क की टी होती है, क्योंकि चाय भी यहाँ पर डिफरेंट तरह की बनती है, और रेम्बो मिल्क और इसके अलावा बॉक्स मिल्क भी यूज़ होते हैं, फ्रेश मिल्क भी यूज़ होता है। तो बहुत मज़े की चाय थी। और यहाँ पर जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डलमा मॉल, और सेंटर पॉइंट से जी अभी मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा बैग। यहाँ से मैंने बेटे के लिए 2 शर्ट्स ली हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह कुछ ली थी लाइफस्टाइल से, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बेटे को भूख लगी थी, मैकडोनल्ड्स से उसने फ़्राइज़ वगैरह खाए हैं। से जी उसके बाद हम लोग खाना वाना फिनिश करके निकल आए थे, और उसके बाद मैं कारफोर गई थी, वहाँ से 1-2 चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जो आज हमारा मेन पर्पस था यहाँ पर आने का, वो था जी मेरे बेटे की बर्थडे थी, और हमने उसके लिए कुछ टॉयज़ और कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि हर सीज़न में बच्चों के कपड़े अलग से लेने ही पड़ते हैं। तो बस हम लोगों ने राउंड लगाया है। टॉयज़ वगैरह हम ऑलरेडी ले चुके हैं बाहर जो वियर मार्ट है वहाँ से, और 1-2 टॉयज़ लेने थे वो हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा कपड़ों पे था, क्योंकि एकदम से भी सीज़न चेंज हो रहा है, तो मुझे इसके ट्राउज़र्स और फुल स्लीव्स वाली शर्ट चाहिए थी। तो सेंटर पॉइंट से मैंने 2 शर्ट्स ली हैं, बेबी शॉप से सेल वगैरह कुछ भी नहीं थी। और इसी तरह मैं मैक्स में आई हूँ, अब मैक्स में भी विज़िट करेंगे, और यहाँ से भी मुझे इसके ट्राउज़र्स वगैरह चाहिए थे। यहाँ 30% तक ऑफ़ लगा हुआ था, तो अगर किसी ने कपड़े वगैरह लेने हैं तो आप लोग यहाँ पर डलमा मॉल के मैक्स में जाकर विज़िट कर सकते हैं, जो लोग यूएई में रहते हैं और अबू धाबी में रहते हैं। और तमाम जो इनकी आउटलेट्स हैं उन सब पर सेल नहीं है, और इनकी एक आउटलेट जो है वो हमारे एरिया में भी है, लेकिन वहाँ पर भी कोई ख़ास सेल नहीं थी। तो अभी यहाँ पर सेल तो काफ़ी लगी हुई थी। फ़र्स्ट मैं लेडीज़ सेक्शन में आई और मैं अपने लिए कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद माइंड इतना नहीं था मेरा अपना लेने का। बेटे के लिए आए थे तो बस उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा था कि अभी उसका कुछ ले लें, तो आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे कि अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो फिर मैं बाद में ले लूँगी। और टॉयज़ पे भी अच्छी सेल लगी हुई थी, ऑफ़र अच्छी थी और काफ़ी डिस्काउंट पे लगे हुए थे टॉयज़। और फाइनली फिर हमें 1-2 ट्राउज़र्स मिले, और मैक्स में क्योंकि ट्राउज़र्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि छोटे बच्चों के ट्राउज़र्स उन्होंने काफ़ी सेल पे लगाए हुए थे, और जिस साइज़ में हमें चाहिए था अपने बेटे के लिए वो हमें ऑफ़र में तो नहीं मिले, लेकिन नॉर्मल प्राइस पे जो उन्होंने रखे हुए थे उस पे हमें मिल गए। तो बस ये हमने 2 ट्राउज़र्स लिए हैं, और 1-2 ट्राउज़र्स हमें वियर मार्ट से भी मिल गए थे, और शर्ट्स मैंने इसकी बेबी शॉप से ले ली थी। और क्योंकि उसका साइज़ मुझे मैक्स में इतना फ़िट नहीं लग रहा था, तो एज के हिसाब से साइज़ डिफरेंट हैं। अगर आप लोगों को कपड़े लेने हैं तो ऑनलाइन अगर आपको साइज़ का आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी आप लोग ऑर्डर ना करें। इट्स बेटर कि आप लोग अपने बच्चे को साथ लेकर जाएं और उसके साथ लगा कर आप अच्छे से देख लें, या आपके पास कोई प्रॉपर साइज़ हो आप उससे अच्छी तरह से मैच करके देख लें, तो इसी तरह बच्चों को आते हैं, अदरवाइज़ जो है वो फिर प्रॉब्लम करता है। और शॉपिंग करके जी अब हम लोग निकल चुके हैं, और बस अब हम घर जाएंगे। बस अभी हस्बैंड भी काफ़ी थक चुके थे, और उन्होंने कल ऑफ़िस भी जाना था, तो बेटे ने भी कल स्कूल जाना था, और बस हम लोग उसको भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी वो लेता है 1 वीक, और 1 वीक वो स्कूल अटेंड करता है, तो कल भी जाना था उसने। तो बस अब हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग टाइम पर जल्दी से घर पहुंच जाएं, और अभी आई थिंक 8-9 बजे का टाइम था। तो बस मैंने हस्बैंड को बोला कि अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि जाते जाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। और रास्ते में बस ये स्केचर्स वगैरह की शॉप थी, मुझे शूज़ चाहिए थे, और जो कि मैं देख रही थी मुझे वाइट में चाहिए शूज़, और लेकिन मुझे कुछ ख़ास वो डिज़ाइन नहीं मिला जो मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, और उस टाइम वो डिस्काउंट पे नहीं था, तो यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा शायद मुझे मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। इंशाल्लाह जब मैं लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस जी अभी हम लोग पार्किंग से बाहर निकल आए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये मॉल काफ़ी बड़ा है, और तमाम ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और जब सेल लगी हो तो बहुत मज़ा आता है डलमा मॉल में शॉपिंग वगैरह करने का। डेबन भी है यहाँ पे, होम सेंटर भी है, नीचे एस भी है, कारफोर भी है। जिस तरह की भी चीज़ आपको लेनी हो, आपको हर तरह की आइटम यहाँ पे मिल जाती है। इवन टॉयज़ भी आपने लेने हो आपको डलमा मॉल के अंदर से भी मिल जाते हैं डॉलर प्लस से, और साथ में मोमोसो मिनीसो वगैरह भी हैं, और वहाँ से भी आपको बड़ी अच्छी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, और जिनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है।
बस जी हम लोग चलते हैं अब घर, और घर चलते हैं जल्दी जल्दी से। आई होप गाइस आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी आज की, और मेरे बेटे के लिए भी दुआ कर दीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।